दोस्तों आज हम हरिकथा के एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हरिकथा के सीरीज का पहले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है एक छोटा लड़का जिसका नाम दास है। इस लड़के को आप याद रखिएगा क्योंकि ये लड़का आगे बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। इस लड़के पर मर्डर का इल्जाम होता है। वो कटघरे में खड़ा होता है और जज साहब उसे बार बार अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए बोलते हैं, पर वो छोटा लड़का कुछ नहीं कहता है और ऊपर की ओर देखता रहता है। जज साहब के बार बार पूछने पर वो बोलता है कि मनुष्य में छोटे बड़े का भेदभाव क्यों है। जज साहब उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते और उसे 14 साल की जेल सुना दी जाती है। छोटे बच्चे को दो पुलिस वाले अपनी वैन में लेकर जाते रहते हैं, जहां दोनों पुलिस वालों में से एक का नाम अपन्ना होता है। उस लड़के को छोटी जात का होने की वजह से बहुत सुनाता है। उस लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो लड़का उसी की बंदूक से उसका गला काट देता है, जहां पुलिस वाले की वहीं मौत हो जाती है। फिर कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हमें पुलिस स्टेशन में सीनियर ऑफिसर जिसका नाम विराट होता है उसको दिखाया जाता है। इसी दिन उनकी वाइफ अंजलि का बर्थडे भी होता है, जहां अंजलि सबके लिए खाना लेकर आती है। हमें पता ये भी चलता है कि उनकी एक बेटी भी है। तभी उनके पास उनके एक फ्रेंड भरत का कॉल आता है। उनका फ्रेंड जो कि खुद भी एक पुलिस ऑफिसर है अपनी सगाई में ना आने का ताना देता है। उसी वक्त भरत के पास कोई आता है तो भरत कॉल अपनी फियोंसे स्वाति को देकर चला जाता है। तभी वहाँ एक कैदी जेल में होता है जिसको विराट ने ही पकड़ा था। जब वो बातों में लगे होते हैं तो ज्यादा शोर होने की वजह से स्वाति फोन को होल्ड पे रखकर भरत के पास चली जाती है। अचानक जेल में कैद कैदी के साथी पुलिस स्टेशन पर हमला कर देते हैं। वो अपने साथी को जेल से भगाकर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर उन्हें रोक देता है। इसी बीच अंजलि को भी गोली लग जाती है, वो मर जाती है और विराट के भी सर पर बंदूक मारते हैं जिससे कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है 1 महीने बाद का, जहां अराकू वैली में दो बॉडीज लटकी हुई दिखाई देती है। मालूम होता है कि उन्हें बड़ी बेरहमी से मारा गया है। रिपोर्टर भी होती है जो ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है, उसका नाम लीसा है। भरत उसे रोकते हुए कहता है कि तुम ये रिकॉर्ड नहीं कर सकती हो, ये अलाउ नहीं है, और उसका कार्ड देकर बोलता है कि तुम इंटर्न हो, एक रिपोर्टर भी नहीं हो, इसलिए तुम क्राइम सीन पर नहीं आ सकती। तभी जिनकी लाशें मिलती है उनका बॉस केशव वहां आ जाता है। तो भरत उनसे पूछता है कि क्या तुमको कोई आइडिया है कि इनका खून किसने किया होगा। तो केशव उसको कहता है कि तुमको जो मन हो वो लिख सकते हो और मुझे जो करना है वो मैं देख लूंगा। ये कहकर वो गुस्से में चला जाता है। इसके बाद उनको लाशों से दूर एक हथियार भी मिलता है जिस पर खून भी लगा होता है। फिर सभी गांव वाले एक पेड़ के नीचे इकट्ठे होकर सरपंच का इंतजार करते हैं। जब सरपंच भी वहां आ जाते हैं तभी एक आदमी बोलता है कि हमें एक बार देवरम्मा के पास जाना चाहिए। तब सरपंच कहता है कि ठीक है, आप सभी तैयारी शुरू कर दीजिए, हम देवरम्मा के पास जाएंगे। ये कहकर सरपंच चला जाता है। उसके बाद सारे गांव वाले देवरम्मा के पास जाते हैं। देवरम्मा भविष्य देखती थी तो वो बताती है कि सारे देवता बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और वो सारे गांव वालों को मार देंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे। फिर हम गांव में एक आदमी को देखते हैं जो सभी को गंदी नजरों से देखता रहता है। वो आदमी अपने दोस्त काशी को कहता है कि आज रात मंदाकिनी को बुलाओ, जिस पर काशी कहता है कि मंदाकिनी तो गांव में है ही नहीं। तभी वहां पर एक बैलगाड़ी से अनाउंसमेंट होती है जिसमें रात में होने वाले नाटक के बारे में बताया जाता है। तो वो आदमी कहता है कि चलो, मंदाकिनी नहीं है तो वो नाटक देखकर ही काम चला लेंगे। तभी वहां पर लीजा जॉगिंग करती हुई उसे दिख जाती है। वो आदमी उसके बारे में पूछता है कि ये कौन है, तो काशी उसे बताता है कि ये एक रिपोर्टर है। खैर उसके बाद में रात में नाटक शुरू हो जाता है और सभी नाटक देख रहे थे। तभी वहां एक लड़की आती है जिसका नाम चमंती होता है और वो उस गांव की वैद होती है। उसके दोस्त से पूछती है कि तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई, जिस पर चमंती कहती है कि मंदाकिनी गांव में वापस आ गई है, इसलिए सारी औरतें अपने पति के लिए दवाई लेने आई थी। तब वो आदमी भी उनकी बातें सुन लेता है और मंदाकिनी के पास जाने लगता है, पर रास्ते में उसकी बाइक खराब हो जाने पर वो पैदल ही वहां से निकल जाता है। अब जैसे ही वो जंगल तक पहुंचता है तो काफी तेज हवाएं शुरू हो जाती है और तभी एक पेड़ के बीच में से नरसिंह भगवान बाहर निकलते हैं और उस आदमी को अपनी जांग पर बैठाकर उसे बीच में से फाड़ देते हैं। ये दृश्य बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। तभी ये सब वहां पर खड़ा हुआ वीरू नाम का आदमी देख लेता है और इतना भयावह दृश्य देखकर उसकी हालत एकदम खराब हो जाती है और नरसिम्हा भगवान वहां से चले जाते हैं। अगले दिन वीरू पलंग पर लेटा होता है और बड़बड़ाता है कि उसने भगवान को देखा है। कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन उसकी बीवी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अगर ये ऐसे ही रहेगा तो हमारा क्या होगा। सबको यही लगता है कि शायद वीरू पागल हो गया है। तभी चमंती वहां पर वीरू के लिए दवाई बनाकर लाती है, लेकिन वीरू दवाई नहीं लेता और वहां से भाग जाता है। सभी गांव वाले उसके पीछे भागते हैं और सभी को वो उसी जगह पर लेके जाता है जहां पर उसने वो दृश्य देखा था। पर लीजा भी होती है जो कि ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है। भरत लीजा को रोकता है और वीरू सभी को बताता है कि भगवान ने उसको कैसे मारा था।
भरत को उस आदमी के हाथ पर शेर का बाल मिलता है तो वीरू और भी ज्यादा चिल्लाता है। तो सभी पुलिस वाले वीरू को वहां से लेकर चल जाते हैं। फिर सभी गांव वाले यही बात करते हैं कि शायद देवरमन ने जो कहा था वो सच हो रहा है। खुद भगवान जमीन पर आकर लोगों को मार रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि विराट अपनी बेटी के साथ भरत के पास जाता है और यहाँ अंजलि की डेथ हो चुकी है। फिर हमें लीजा भी दिखाई देती है जो कि नाटक करने वालों से मिलने जाती है और ये सब कुछ रिकॉर्ड भी करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लीजा एक्चुअल में डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आई थी। अगली सुबह विराट अपनी बेटी स्वीटी को घुमाने के लिए जंगल में जाता है जहाँ स्वीटी खेलने लग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि विराट को ब्रेन में साउंड रिसीविंग सिस्टम में चोट लगने की वजह से वो खराब हो गया है, जिसकी वजह से उससे सुनने में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद विराट स्वीटी के पास जाता है जो थोड़ा दूर निकल गई थी। वहीं पर कुछ कुत्ते उस पर भौंक रहे होते हैं जिससे विराट को बहुत ज्यादा कान में दर्द होता है। तभी वहां चमंती आ जाती है और उन कुत्तों को वहां से भगा देती है। फिर चमंती विराट से पूछती है कि मैंने कभी आपको गांव में नहीं देखा है। विराट उसे बताता है कि मेरा नाम विराट है और मैं यहाँ अपने दोस्त भरत के यहाँ पर आया हुआ हूँ। तभी विराट के कान से खून बहने लगता है, जिस पर चमंती उसे कुछ पत्ते तोड़कर उसे दवाई बनाकर उसे देती है और उसे अपने कान में लगाने को कहती है। और ये भी बताती है कि अगर 6 महीने इसका इस्तेमाल तुमने कर लिया तो तुम्हारा कान एकदम ठीक हो जाएगा। जिस पर विराट उसे बताता है कि ऐसी कोई दवाई नहीं है जो मुझे ठीक कर पाए। चमंती उसे कहती है कि प्रकृति के पास हर चीज की दवाई होती है। फिर विराट उसे कान में लगाता है तो उसे काफी राहत मिलती है। फिर विराट और स्वीटी घर चले जाते हैं। अब रात के समय में घर आने के बाद विराट और भरत दारू पी रहे होते हैं। तब विराट उन्हें कहता है कि भरत, तुम, स्वाति और स्वीटी एक फैमिली जैसे लगते हो। जिस पर भरत कहता है कि हम तो फैमिली ही है। तभी वहां पर एक नाटक का अनाउंसमेंट होने लगता है। ये सुनकर स्वीटी कहती है कि हम भी नाटक देखने चलेंगे। इस पर स्वाति उसे कहती है कि तुम्हारे पापा को तेज आवाज से प्रॉब्लम है, बट भरत कहता है कि नहीं, हम नाटक देखने जाएंगे। और विराट को कहता है कि तुम तब तक ड्रिंक एंजॉय करो, हम नाटक देखने जाते हैं। फिर विराट को सोचने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि उसके पास बस जीने के लिए 2 साल ही बचे हैं, क्योंकि उसके ब्रेन में क्लॉट हो गया है, इसलिए वो 2 साल बाद मर जाएगा। इसलिए विराट चाहता है कि भरत और स्वाति स्वीटी के नए मम्मी पापा बन जाए और उसका ध्यान रखे। स्वाति, स्वीटी और भरत नाटक देख रहे होते हैं। तभी एक आदमी मुंह छिपाकर भरत के पास आता है और उसे कुछ कहता है। फिर भरत वामन राव की स्कूटी लेकर जंगल में निकल जाता है। जाने से पहले वामन राव को स्वीटी और स्वाति का ध्यान रखने के लिए कहकर जाता है। भरत को जाते ही लीसा देख लेती है और फिर वो भरत का पीछा भी करती है। अब जब भरत जंगल में पहुंच जाता है तो वहां उसे बहुत सारे जंगली सुअर घेर लेते हैं। भरत कांटों से भरे हुए गड्ढे में गिर जाता है। फिर वहां बहुत तेज हवाएं चलती है जिससे लीजा, जो भरत को चुपके से देख रही थी, वहीं गिर जाती है और उसका सर पत्थर से टकराता है और वो बेहोश हो जाती है। वहां पर एक सांप भी आता है जो भरत का गला दबाते हुए चला जाता है, जिससे भरत की मौत हो जाती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।